स्वर्णरेखा प्राइवेट आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी औद्योगिक सुरक्षा के जो बचा हुआ भाग है यानी सेफ्टी ऑफ जॉब यानी कार्यखंड के सुरक्षा को चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इसी से संबंधित सुरक्षा से संबंधित मशीनों की सुरक्षा सेफ्टी ऑफ मशीन्स को देखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो लिस्ट में जाकर के देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक सेफ्टी ऑफ जॉब्स। सेफ्टी ऑफ जॉब्स यानी कार्यखंड के सुरक्षा, जितना कि आपका मशीन का सुरक्षा या खुद का सेल्फ सेफ्टी, खुद का सुरक्षा उतना तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये अपने जगह पर, अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहला तो बात होता है सेफ्टी में खुद का सेफ्टी, अपना सुरक्षा। पहले खुद बचिए, खुद को बचाइए, तभी आप काम के लायक बचेंगे, फिर आप अपना काम को आगे जारी रखेंगे जीवन में, जब तक आप काम करने लायक रहेंगे। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी ऑफ मशीन। मशीन का सेफ्टी आता है, जिस मशीन में आप, जिस हैंड टूल्स में आप काम करेंगे उसको सुरक्षित रखना है। साथ साथ में आपका जॉब जो होगा, जिस जॉब को आप तैयार करेंगे उसको भी ध्यान रखना है। नहीं तो पता चला आप काम करते गए, असुरक्षित ढंग से आप जॉब के साथ ट्रीट किए, व्यवहार किए, तो कहीं ना कहीं सारा मेहनत आपका पानी में जाएगा। फिर से आपको दोबारा उसी जॉब को बनाने के लिए हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े। मेहनत तो आप कर देंगे, लेकिन नुकसान बहुत होता है। वो जो रॉ मटेरियल आया, जहाँ से मान लीजिए आप खराब जॉब बना दिए तो बेकार हो गया, फिर दोबारा उसमें आपको मेहनत के साथ साथ वो जो आर्थिक क्षति भी होती है। तो आइए देखते हैं आपका जो मशीन सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी के साथ ही आपका जॉब का सेफ्टी, जो आप जॉब तैयार करेंगे उसका सेफ्टी को लेकर के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो कार्यशाला में हर कार्य से संबंधित सही कारीगर चुनकर रखा जाता है, जो उस कार्य को अच्छी प्रकार जानता हो, परंतु फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ मौलिक बातों की जानकारी प्राप्त करें, जिनके आधार पर हम अपने कार्य की ज़्यादा सुरक्षा रख सकते हैं और उसे भली भांति बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ मूल बातें हम देखेंगे। तो पहला है, किसी भी जॉब को मशीन पर बांधते या बांधने से पहले जॉब की आकृति के अनुसार उसकी सही क्लैंपिंग का प्रबंध किया जाए। जब तक सही जॉब नहीं बांधा जाएगा वह ठीक नहीं बन सकता। जॉब अगर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उसका साइज के हिसाब से उतना उसको कसना है। अगर बिना कसे, बिना बांधे अच्छा से उस पर ऑपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं बनेगा। दूसरा है, जॉब को भली भांति मशीन पर बांधने के पश्चात सही कटिंग टूल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब तक कटिंग टूल सही प्रयोग नहीं किया जाएगा जॉब कभी भी ठीक नहीं बनेगा। जैसे एक फिटर के लिए अच्छी फाइल का होना आवश्यक है, तथा शेपर, प्लेनर, स्लॉटर या मिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग टूल्स का सही होना बहुत ही आवश्यक है। तो मूल बात है कि जॉब को भली भांति मशीन पर बांधने के पश्चात जो है सही कटिंग टूल का प्रयोग करना होगा। दूसरा है, जॉब को बनाते समय जॉब के माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार वही साधन अपनाया जाए, जैसे रफ माप के लिए स्टील रूल तथा सूक्ष्म माप के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जॉब को बनाते समय जॉब के माप के लिए, यानी जब मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, उसकी सूक्ष्मता के अनुसार
वही साधन अपनाया जाए। ठीक है, मतलब कितना एक्यूरेसी में, कितना सूक्ष्मता से आप माप लेंगे, उसी के हिसाब से उसका मेजरिंग टूल्स का चयन करना होगा। जैसे कि रफ के लिए स्टील रूल हो गया। जैसे सबसे पहले जब आप माप लेते हैं तो माइक्रोमीटर से नहीं लेते हैं या किसी वर्नियर कैलिपर से नहीं लेते हैं। आप क्या करते हैं, स्टील रूल से सीधा सीधा रॉ मटेरियल को मापते हैं। एक तो लगभग लेंथ लेकर के आप काटते हैं, उसके बाद बाकी थोड़ा फिनिशिंग करने का मार्किंग वगैरह करके आगे का ऑपरेशन करते हैं। फिर आगे जा करके आपको माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर का जरूरत पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जॉब को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लिया जाए। अगर आपको जो जॉब तैयार करना है उस जॉब का ड्राइंग ही अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो आप उस जॉब को सही रूप नहीं दे सकते हैं। प्रत्येक कारीगर को चाहिए कि वह ड्राइंग के विषय में भरपूर योग्यता प्राप्त कर, इस विषय में जितनी योग्यता होगी उतना ही दूसरे पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। आपको अगर अच्छे से ड्राइंग समझ में आता है तो आपको दूसरे से बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगा कि क्या ये ठीक हुआ, क्या ये ठीक बना, क्या इसमें कोई त्रुटियां हैं। ये सारा चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हैं, या फिर ये कैसे बनेगा। ठीक है, ये ड्राइंग क्या बता रहा है, ये सारा चीज़ें आप किसी से पूछेंगे नहीं, आप खुद बनाएंगे, तैयार करेंगे। अगला देखते हैं कि आखिर जॉब की सुरक्षा के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर किसी जॉब को ज़्यादा मात्रा यानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो, जैसे कि कोई इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के लिए दे दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है कि इतना पीसेस जो कि हमें जॉब चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसके बांधने के लिए सही फिक्सर या माप के लिए आवश्यक गेज तैयार कर लिए जाए। ठीक है, यानी उसको बांधने के लिए सही फिक्सर सिंपल वाइस वगैरह से उसको ना बांधे, ज़्यादा समय लगता है। और आवश्यक गेज मतलब जिस साइज में जैसा जैसा माप का आपको डिज़ाइन करना है उस हिसाब से गेज रखें, तैयार करके रखें, ताकि बार बार जो है कि माइक्रोमीटर जैसे कि या वर्नियर कैलिपर्स का, क्योंकि उसमें एडजस्ट किया जाता है, और गेज क्या होता है उसको वो फिक्स रहता है, उसको एडजस्ट करना नहीं पड़ता है। और जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लगेगा। और आप अगर गेज रखेंगे हर एक माप का, तो आपका क्या होगा, जॉब को बनाने में कम समय लगेगा और उसकी माप एक सी बनाई जा सकती है, मतलब एक जैसा बनेगा। तो इतने सारे जो बात है, जो नियम है, ये आपको पालन करना है, तभी आप एक परफेक्ट जॉब को तैयार कर सकेंगे। अन्यथा आप जॉब का सही साइज, सही आकार, हमेशा हर एक जॉब में कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा, फिर आपका जॉब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, आपका खर्चा भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।